ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे। शिक्षा क्या होती है ये कर लिया है, इसकी फीचर्स क्या हैं, इसकी नेचर्स क्या हैं। अब है भारतीय समाज में शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाले या नीड ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में हमें एजुकेशन की क्यों नीड है। ठीक है, जो एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे से संबंधित है। एजुकेशन वह एरिया है जहां अध्यापक व सामाजिक वर्ग मिलकर एक आधारभूत स्तंभ प्रदान करते हैं जिसमें एक राष्ट्र का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उद्देश्यात्मक, मूल्यात्मक विकास हो सके। ठीक है भाई, जो हमारी एजुकेशन है, जो सोसाइटी है, वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, एक का डेवलपमेंट होगी तभी तो मान लो स्कूल में एक सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है तो एजुकेशन की भी डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन डेवलप हो रही है तो सोसाइटी भी डेवलप हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपस में ये एक दूसरे से संबंधित है। और ये वो एरिया है जहां पर टीचर व जितने भी सामाजिक वर्ग हैं मिलकर आधारभूत स्तंभ प्रदान करते हैं। ठीक है, टीचर है और बच्चे जितने कहाँ से आए हैं, वो सोसाइटी से आए हैं। ठीक है, तो सारे मिलकर शिक्षा के क्या है, एक स्तंभ प्रदान करते हैं। और एक राष्ट्र का चाहे सोशल इन्वायरमेंट है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, ऑब्जेक्टिव्स है, इवेल्युएशन है, इन सबको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम पढ़े लिखे नहीं होते तो ना तो हमें इतनी सोसाइटी, चलो कल्चर की तो हमें पहचान हो जाती है अपने अपने कल्चर की, लेकिन बाहर का जो कल्चर वो नहीं पता लगता। हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेटों का अलग अलग कल्चर है, वो नहीं पता लगता। किससे पता लगा, हमें एजुकेशन से पता लगा। हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है ये भी हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं तो पता चल रहा है। इवेल्युएशन है, क्या डेवलपमेंट है, क्या सोसाइटी में है। ठीक है, सामाजिक के क्या क्या हमारे रीति रिवाज हैं, क्या क्या, ये सारी चीजें हमें क्या है, एजुकेशन से ही पता लगती हैं। तो इसीलिए हमारा क्या है, निम्नलिखित कारण है जिसके कारण हमें भारतीय सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन की नीड हुई। सबसे पहले तो है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है। दूसरा अवेयरनेस के लिए। तीसरा आपका सोशल एवं नेशन के डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ है आपका सोशल चेंजेज के लिए। फिफ्थ है आपका मूल्य बोधक। ठीक है, मूल्य बोधक क्या है, वैल्यू क्रिएशन वगैरह जो भी है। ठीक है, उसके लिए ये 5 पॉइंट बताए गए हैं। एक तो भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। एक व्यक्ति की चाहे आपका फिजिकल है, मेंटली है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और आज का जो प्रेजेंट टाइम है, जो मॉडर्न विचारों का युग है, तो एक राष्ट्र की डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब उसके लोगों की डेवलपमेंट हो। और शिक्षा ही एकमात्र, एजुकेशन एकमात्र ऐसा साधन है जो लोगों में आपसी समझ, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, फीलिंग और योग्यता को बढ़ाता है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। क्या पढ़ रहे थे हम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ये सारे इनसे क्या है, शिक्षा के ही मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो एक राष्ट्र का विकास, एक नेशन की डेवलपमेंट जब होएगी जब वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट कैसे होगी लोगों की, जब वे पढ़े लिखे होंगे। तो एजुकेशन क्या है, हमारी व्यक्तिगत डेवलपमेंट में सहायक है, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम खुद पर इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। हमारे अंदर फिर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, ये एजुकेशन एक व्यक्ति को क्या है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कल्चर, उसकी जो भी मॉरल ड्यूटीज हैं, उन सब से अवगत कराती है और डेवलपमेंट करती है। इसलिए क्या है, एक व्यक्ति की यानी कि डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन की आवश्यकता है। दूसरा है अवेयरनेस के लिए। अगर आप शिक्षित हो तो आप जागरूक हो। ठीक है, आपको पता है कहाँ पर क्या है, क्या आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो एजुकेशन हमें क्या है, जागरूक बनाती है। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक व राष्ट्रीय विकास। एक समाज का विकास तभी होता है जब वहाँ की जनसंख्या क्या है, पढ़ी लिखी हो, जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता हो और अपने उत्तरदायित्व के बारे में भी पता हो। ठीक है, और शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, समान अवसर, समाजवाद व कल्याणकारी राष्ट्र की प्रेरणा देती है। तो एजुकेशन एक ह्यूमन में राष्ट्र की पहचान,
एकता व देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन। अगर आपको कोई भी सोशल चेंज लेके आना है, तो एक तो आप अनपढ़ व्यक्ति हो, वहाँ पे चेंज लेके आओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको वहाँ पे चेंज लेके आना, क्योंकि उनको समझाना ही इतना मुश्किल हो जाएगा। एक को समझ में आ गई तो दूसरे को नहीं आई, दूसरे को आ गई तो तीसरे को समझ में नहीं आएगी। और यहाँ पर क्या है, अगर आप मान लो कोई नया चेंज लेके आना चाहते हो और सारे आपके पास जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो शिक्षित हैं, तो वो क्या है उस बात को समझेंगे, उसके क्या क्या फायदे हैं उन चीजों को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सोशल चेंज करने में हम के लिए भी आवश्यक है एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद है मूल्यबोधक, यानी कि इवेल्युएशंस में आपकी कल्चरल, मोरल एंड स्पिरिचुअल शिक्षा मानवीय विकास में अत्यंत सहायक है। शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों को नैतिकता, बड़ों का आदर करना, जिम्मेदारी, रचनात्मकता, घनिष्ठता, अनंतता आदि गुण डेवलप करते हैं, यानी कि जो मोरल जो वैल्यूज हैं, ठीक है, मोरल वैल्यूज को डेवलप करती है। यानी कि कोई आता है तो शिष्टाचार से कैसे बोलना है, एक दूसरे का सहयोग कैसे करना है, ईमानदारी से, धैर्य से, ठीक है, जिम्मेदारी समझना, ये सारे मूल्य भी हमें एजुकेशन सिखाती है। और स्पष्ट है कि एजुकेशन को आदर्श समाज बनाने के लिए शिक्षा का योगदान बहुत है। ठीक है, और शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है कि विद्यमान समाज से परे ऐसे समाज का निर्माण करना जो स्वस्थ हो और जिसके पुरुष व स्त्री दोनों ही समान रूप से शिक्षित हो। ठीक है, तो सामाजिक सोशल चेंज लेके आना है हमें, अगर हमें इवेल्युएशन डेवलप करना है, कैरेक्टर डेवलप करना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है, मोरल डेवलपमेंट करनी है आपको, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी एजुकेशन से ही संभव हो सकती है। ठीक है, तो ये थे आपके क्या, भारतीय समाज में शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन सोसाइटी। मेन बात आप यही किया करो, मेन पॉइंट्स को आप याद करो, अंदर का आप खुद एक्सप्लेन करो। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया बेटे समझ में? यस मैम। ठीक है, तो अगला देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन स्कूलिंग एंड एजुकेशन एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस एजुकेशन प्रोसेस इन ह्यूमन सोसाइटी। एक तो देखो स्कूल क्या होते हैं, विद्यालय और शिक्षा के संबंध में स्पष्ट कीजिए। स्कूल क्या होता है ये खुद पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद है विद्यालयों की सीमाएं। स्कूल क्या होते हैं भाई, एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र है जहां पर बालक के व्यक्तित्व के चिरस्थायी प्रभाव रहता है। यानी कि स्कूल एक ऐसी संस्था है, ऐसा केंद्र है जो हमें क्या है शिक्षा प्रदान करती है, हमें जीवन को जीने का सिखाती है, एक व्यक्ति को सफल बनाती है। ठीक है, ये स्कूल होते हैं। तो स्कूल में कौन कौन से बिंदु स्कूल के माध्यम से विवेचित किए जाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी बिजनेस ट्रेनिंग, आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपकी कल्चरल की सुरक्षा, आपकी मोरल डेवलपमेंट, आपकी सोशल एंड सौंदर्यात्मक डेवलपमेंट, नागरिक नेतृत्व, व्यवहार की भावना को बढ़ाना। ठीक है, ये पढ़ लेना है आपको। सीमाएं क्या क्या है भाई, स्कूल में क्या है, खाली जो पुस्तकीय ज्ञान है उस पर बल दिया जाता है, अन्य साधनों में सुविधाओं का अभाव रहता है, अच्छे शिक्षकों का भी अभाव रहता है, नैतिकता, व्यवसायिकता, रचनात्मकता गतिविधियों का भी अभाव होता है। सजेशन क्या क्या दिए गए हैं भाई आपको, व्यवहारिकता का प्रबल, कुशल अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, व्यवसायिकता को बढ़ावा दिया है, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। ये क्या है आपके विद्यालय से संबंधित है, ये क्वेश्चन खुद पढ़ना है आपको, क्योंकि सब स्कूल में पढ़ चुके हो, सबको स्कूल के बारे में पता है, तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अब है एजुकेशन प्रोसेस क्या है, मानवीय समाज में होने वाली विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं की खोज कीजिए। एजुकेटिव प्रोसेस, अब देखो भाई आपकी क्या है, एजुकेशन की प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। एजुकेटिव प्रोसेस से अभिप्राय उस प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम बच्चे को शिक्षा की प्राप्ति होती है, जिस माध्यम से बच्चे को शिक्षा की प्राप्ति होती है वह आपकी एजुकेटिव प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, ये आपकी क्या है एजुकेशन प्रोसेस, आपकी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तीन रूपों में चलती है। ठीक है, जिसके बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फॉर्मल एजुकेशन जैसे आप स्कूल में जाते हो, खुद जाकर वहाँ पर क्लासरूम में बैठते हो, टीचर पढ़ाता है, तो क्या है ये फॉर्मल। जब आप एजुकेशन एक सिस्टम के तरीके से प्राप्त कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है,
फॉर्मल जो एक सिस्टम के तरीके से काम करती है, ठीक है, एक पहले से प्लान प्रकार की एजुकेशन है जो अच्छी प्रकार से ध्यान रखती है और अच्छी प्रकार चाही जाती है और संशोधित होती रहती है। दूसरी बात है, फॉर्मल में एक आपका निर्धारित पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, ठीक है, कैरिकुलम होता है जो समय समय पर रिवाइज होता रहता है, ठीक है। इसमें टीचर और स्टूडेंट को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का पालन करना होता है। यह एक सुगठित प्रकार की शिक्षा होती है जिसमें यथासंभव सार्वजनिक प्रदर्शन तथा प्रभावित करने की भावना कार्य करती है ताकि अधिक से अधिक शिक्षार्थी संस्था की ओर आकर्षित हो सके। फॉर्मल का क्या है भाई, एक तो ये क्या है, प्री प्लान होती है पहले से ही फॉर्मल एजुकेशन की, बच्चे आएंगे स्कूल में हमें ये कराना है। दूसरा इनका क्या होता है, एक फिक्स सिलेबस होता है या कैरिकुलम होता है, ठीक है। तीसरी बात बताई है, टीचर और स्टूडेंट को अनेक प्रकार की फॉर्मेलिटीज का पालन करना पड़ता है। यह क्या है, एक सुगठित प्रकार की शिक्षा होती है जिसमें यथासंभव सार्वजनिक प्रदर्शन क्या होती है भाई, एक पहले से ही प्लान की हुई एजुकेशन होती है जिसमें सब यथासंभव सार्वजनिक प्रदर्शन, ठीक है, सोशल डेमोन्स्ट्रेशन तथा प्रभावित करने की भावना कार्य करती है ताकि अधिक से अधिक शिक्षार्थी संस्था की ओर आकर्षित हो सके। हमें टीचर और स्टूडेंट दोनों के सामने कुछ लक्ष्य बताने बहुत स्पष्ट किए हैं और उन्हें पाने के लिए विशेष समय प्रयत्न भी किए हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों सचेत होकर प्रयास करते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी फॉर्मल, जो आप स्कूलों में कॉलेजों में जो लेते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। और उसके बाद क्या है, इसके लाभ दे रखे हैं फॉर्मल के और हानियां दे रखी हैं, पढ़ ले, ये पढ़ लेना फॉर्मल की लाभ और हानियां। अब इनफॉर्मल देखो, इनफॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल शिक्षा जीवन पर्यंत तथा पवित्र चलने वाली शैक्षणिक शिक्षा है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो सारा समय अनौपचारिक तरीके से या आकस्मिक रूप से दी जाती है, ठीक है भाई। एक तो फॉर्मल आप स्कूल में जा रहे हो, औपचारिक तरीके से शिक्षा ले रहे हो, और इनफॉर्मल क्या होती है, वह शिक्षा होती है जो सारा समय इनफॉर्मल तरीके से, जैसे आपने अपने घर से कोई चीज सीखी है, ठीक है, उस तरीके से। अब इसका देखो, फॉर्मल का तो एग्जाम भी होता है लेकिन इसका कोई वो नहीं होता, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन का। क्योंकि ये मान लो हमने अपने दादा दादी से स्टोरी सुनी, ठीक है, दादा दादी से स्टोरी सुनी, फिर उन्होंने क्या है, हमने वहां से भी सीख ग्रहण करी, ठीक है, वहां से भी सीखा, तो ये क्या हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन, कहीं से भी हमको सीख सकते हैं इनफॉर्मल में, ठीक है। शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार की अनौपचारिकता न हो तो वह अनौपचारिक और सहज शिक्षा होती है। इसमें स्टूडेंट के आचरण व सूझबूझ में परिवर्तन आता है, लेकिन उसके लिए कोई जानबूझकर चेष्टा या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो कुछ वह सीखता है पहले से नियोजित नहीं होता। उदाहरण से अगर एक व्यक्ति खेल के मैदान में खेलने के लिए हो जाता है, वहां उसे कोई दूसरा व्यक्ति खाली समय के उपयोग के बारे में कुछ बेहतर बातें बताता है, तो इस स्थिति में बताने वाला व्यक्ति एक शिक्षक का कार्य करेगा और सुनने वाला शिक्षार्थी का। लेकिन उस समय उन दोनों में कोई भी इस तथ्य से अवगत नहीं होता कि वहाँ शिक्षा जैसी कोई बात हुई थी। तो इस प्रकार हमारी दिनचर्या में अनेक बार ऐसे सहज शिक्षा के अवसर आते हैं जिनसे हम अनजाने ही शिक्षित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अर्जित ज्ञान सहज तथा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। देखो, इनफॉर्मल में क्या है, जो एजुकेशन हमें बिना किसी सिस्टमेटिक वे से अपने आप प्राप्त हो जाती है वो इनफॉर्मल कहलाती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी लिया, आप गेम खेलने गए थे और वहां से आपको कुछ चीजें सीखने को मिली, तो वो क्या है, इनफॉर्मल। आप अपने घर वालों से भी, घर वाले आपको कुछ सिखाते हैं तो वो भी क्या है, इनफॉर्मल है। अब इनफॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इस प्रकार की शिक्षा में कोई फॉर्मल या विधि विधान, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, ठीक है। दूसरा, टीचर और स्टूडेंट ज्ञात रूप से कुछ नहीं करते, यानी कि उनको लग ही नहीं रहा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें कोई भी कार्य पहले से नियोजित नहीं होता, यह संयोगवश घटित हो जाती है, ठीक है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई औपचारिक साधन नहीं अपनाए जाते। इसमें कोई पहले से निर्धारित या नियुक्त शिक्षक भी नहीं होते, ठीक है, इसमें कोई शिक्षक नहीं होता, जस्ट उन्होंने आपको नॉलेज देने की दे दी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा में सीखने सिखाने वाला हो सकता है। इस प्रकार की शिक्षा में कोई पूर्व निर्धारित शिक्षा आयोजक को कोई शिक्षा दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार शिक्षा में कोई भी क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपना ज्ञान बांट सकता है, ठीक है, और उससे जो ज्ञान हम लेते हैं वह हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। फिर इसके लाभ और हानियां दे रखे हैं। लाभ में क्या होता है, शिक्षार्थी
स्वयं ही प्रेरित व्यक्ति की भांति नई नई बातें सीखता हुआ चलता है। उसके माइंड में कोई भी दबाव नहीं पड़ता। शिक्षार्थी को सभी नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सीखी हुई अधिकांश बातें सिचुएशन के परिणाम के अकॉर्डिंग निकल के आती हैं। ठीक है। इसकी हानियां क्या है? व्यक्ति अपनी सारी जानकारी होने के बावजूद भी औपचारिक रूप से शिक्षित व्यक्तियों के बीच अपने को हीन समझता है। इसमें क्या है? सारी जानकारी होने के बावजूद भी वह खुद को हीन समझता है, नीचा समझता है। इस प्रकार से एजुकेशन के अंतर्गत व्यक्ति कई बार कुछ गलत बातें भी सीख जाता है। अपने हम उम्र बच्चों के बीच व्यक्ति जो कुछ सीखता है, इस प्रकार की शिक्षा से वह वंचित रह जाता है। ठीक है। उसके बाद है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है भाई? बहुत लोकप्रिय है। ये एक प्रकार की फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच की होती है। यह अंशतः औपचारिक और अंशतः सहज होती है। ठीक है। यह नॉन और अननोन दोनों विधियों से चलती है। इस प्रकार के एजुकेशन प्रदान करने के लिए बहुत अधिक बाधाएं नहीं रखी जाती। लो भाई, फिर से भाग गई लाइट।